नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मेरा नाम शिवा है। क्या गोविंदा दिवालिया हो चुके हैं? क्या गोविंदा के पास अब पैसा नहीं है? इसको लेकर उनके मैनेजर ने दुनिया को सच्चाई बताई है। पिछले काफी समय से गोविंदा को लेकर सोशल मीडिया पर कई बातें चल रही है। उनकी शादीशुदा जिंदगी में खटपट की बातें तो करीब 1 साल से आ रही है। अब उनके दिवालिया होने की भी खबर आने लगी है। हाल ही में गोविंदा को जब प्राइवेट इवेंट में एक और कॉलेज के फंक्शन में डांस करते हुए देखा गया तो लोगों ने कहा कि गोविंदा वो दिवालिया हो गए और पैसों की उनके पास जरूरत है, इसलिए ऐसे इवेंट्स में वो परफॉर्म कर रहे हैं। अब इस पर गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि दिवालिया होने की खबर पूरी तरीके से अफवाह बताया। साथ के साथ ही ये कहा कि कब एक्टर पर आर्थिक मुसीबत आई थी और उन्हें घर गिरवी रखना पड़ा। हालांकि वो कर्ज भी उन्होंने उतार दिया, ये बात उन्होंने एक्सेप्ट करी। उन्होंने कहा कि एक समय आया था कि जब गोविंदा को अपने घर को गिरवी रखना पड़ा था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हाल ही में गोविंदा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह यूपी में एक साधारण सी टैक्सी में बैठे हुए नजर आ रहे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिसे देख यूजर्स ने गोविंदा का पतन बताने लगे थे और कहने लगे थे कि जो स्टार कभी BMW और मर्सिडीज से चलता था वह अब साधारण गाड़ियों में सफर करने लगा है। इस पर गोविंदा के मैनेजर ने कहा कि गोविंदा का प्राइवेट इवेंट और स्कूल में परफॉर्मेंस करने और सिंपल गाड़ियों में सफर करने का पैसों की तंगी से कुछ लेना देना नहीं है। वह बोले कि गोविंदा के पास सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कारें हैं। यह बात बिल्कुल फिजूल है कि वह दिवालिया हो गए हैं और भीख मांग रहे हैं। परफॉर्म करना उनका प्रोफेशन है, इसका मतलब यह नहीं कि वह दिवालिया हो गए। उस वक्त एयरपोर्ट के अंदर निजी वाहनों को ले जाने की अनुमति नहीं थी। अगर वह अपने परिवार की देखभाल नहीं करेंगे तो वो कौन करेगा? शशि सिन्हा ने कहा कि गोविंदा ने भले ही कोई फिल्म कई सालों में नहीं की है, फिर भी वह सिर्फ इवेंट्स और डांस परफॉर्मेंस नहीं बल्कि फिल्मों के लिए भी खूब डिमांड में रहते हैं। वह बोले, इस बात का गवाह हूं कि उन्होंने करोड़ों के ऑफर वो ठुकरा दिए। स्क्रिप्ट पसंद ना आना या कुछ और ना होना ये ठीक है, लेकिन वो पहले ऐसे एक्टर हैं जिनकी कोई हिट फिल्म नहीं है, फिर भी बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स उनके पीछे पड़े हुए। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने काम करना छोड़ दिया है। बहुत जल्द ही आपको एक बड़ी अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी, ऐसा यहां पर गोविंदा के मैनेजर ने इस बात का जिक्र किया। शशि सिन्हा ने फिर उस समय को उसके बारे में बताया कि जब एक वक्त आया था गोविंदा को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। हालांकि इसके लिए उन्होंने एक्टर की उदारता और मिसमैनेजमेंट को जिम्मेदार बताया। शशि बोले कि एक ऐसा समय था जब गोविंदा जी ने अपनी FD से पैसे निकाले और उसमें कुछ और रकम मिलाई और उससे दूसरों की मदद करी, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अपना घर उनको गिरवे रखना पड़ा। हाल ही में उन्होंने उस कर्ज को भी चुकाने के लिए कार्यक्रमों और में शिरकत करी और हर जगह नाचे। हमने इस बारे में कभी बात नहीं की और उन्होंने ये भी कहा कि किसी से भी पैसे नहीं मांगे, तब उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। ये सच है कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, लेकिन जब आपका बुरा वक्त आता है तो आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता। ये एक तरीके से बॉलीवुड के उन बड़े बड़े एक्टर्स के ऊपर आरोप लगाए जो कि गोविंदा को अपना दोस्त बताते थे, उनके अच्छे वक्त में उनके साथ थे। लेकिन आपको बता दें कि गोविंदा फैंस को एक बार फिर से झटका लगेगा, क्योंकि गोविंदा के बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि गोविंदा भागम भाग 2 में एक बार फिर से नजर आएंगे, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही है कि गोविंदा को भागम भाग 2 से वो निकाल दिया गया। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन गोविंदा के फैंस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब गोविंदा की फिल्म एक बार फिर से बड़े पर्दे पर नजर आएगी। तो ये जो खबरें सोशल मीडिया पर चल रही है कि गोविंदा दिवालिया हो गए हैं, उनके पास पैसा नहीं है, ये खबर पूरी तरीके से अफवाह है। आई होप कि आपको वीडियो ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा।